दोस्तों, आज का ये वीडियो अपनी डिस्कवरी के लिए है, अपनी खोज करने के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। एक बार एक फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था और उस नोटिस पर लिखा हुआ था कि आज उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है जो तुम्हारी तरक्की को रोक रहा था, जो इस कंपनी की तरक्की को रोक रहा था, और आप सभी उसके अंतिम दर्शन करने के लिए बड़े हॉल में बुलाए जाते हों। सारे कर्मचारियों ने जब वह नोटिस पढ़ा तो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए कि हम में से ही एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, लेकिन बाद में ही वह खुश भी हुए कि चलो, ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई जो कि हमारी तरक्की को रोक रहा था, जो कि हमारी ग्रोथ को रोक रहा था, इस कंपनी की ग्रोथ को रोक रहा था। अब सभी एक्साइटेड थे उस व्यक्ति को देखने के लिए, उस व्यक्ति की लाश को देखने के लिए कि कौन व्यक्ति है जो कि मेरी तरक्की को रोक रहा था। अब बड़े हॉल में सभी कर्मचारी इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे इतनी भीड़ हो गई कि उसको काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। अब सभी एक एक करके वहाँ पर एक ताबूत पड़ा हुआ था जिसमें उस व्यक्ति की लाश थी। अब एक एक करके कर्मचारी उस ताबूत के पास जाते, उस कफिन के पास जाते और देखते और कुछ पढ़ते और साइड में मुंह लटका कर खड़े हो जाते। फिर दूसरा कर्मचारी जाता, फिर तीसरा, इस तरह से सभी कर्मचारी जाते, देखते और पढ़ते और मुंह लटका कर साइड में खड़े हो जाते। दोस्तों, असल में उस ताबूत के अंदर, उस कैफिन के अंदर कोई भी लाश नहीं थी, उसमें केवल एक शीशा लगा हुआ था, मिरर लगा हुआ था। जब भी कोई कर्मचारी देखता तो वह अपना ही चेहरा देखता और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, एक एरो का निशान था और कुछ लिखा हुआ था कि इस दुनिया में अपनी लिमिट को सेट करने वाले केवल और केवल आप ही हो, दूसरा व्यक्ति नहीं। आप ही अपने फेलियर के दुखों के कारण हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी बदलने से, मालिक बदलने से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप का स्वभाव बदलने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों का स्वभाव बदलने से, आपके रिश्तेदारों का स्वभाव बदलने से आप में बदलाव आएगा, तो आप गलत हो। दोस्तों, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार आप ही हो। अगर हम गंभीरता से देखें तो पूरा संसार आपको एक शीशा ही नज़र आएगा। आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो आप ही के अपने, जो आपके अंदर चल रहा है, उसी का रिजल्ट आप इस बाहरी संसार में देखते हो। अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आज आप अपने से प्रश्न कीजिए, अपने आप अंदर देखिए। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि हाँ, मेरे ही जो एफ़र्ट्स हैं, मेरे ही खान पान इसके लिए ज़िम्मेदार है, मेरे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो तो दोस्तों, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के खान पान को बदलना पड़ेगा, खुद की डेली की रूटीन को बदलना पड़ेगा, अपने उठने की रूटीन को बदलना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि बदलाव आया। तब यह संसार शीशे की तरह आपको बदला हुआ इंसान दिखाएगा। लेकिन अगर आप वही पुराने एफ़र्ट्स कर रहे हो, उसी तरह खान पीन कर रहे हो, फिर ब्लेम दूसरे व्यक्ति को कर रहे हो, इस सरकार को कर रहे हो, इस दुनिया को कर रहे हो, तो दोस्तों आप गलत हो। इसी संसार में ही वो व्यक्ति भी रह रहे हैं जिनका स्वास्थ्य सही है, वो भी इसी हवा में सांस ले रहे हैं। आज आपने अकेले में बैठना है और अकेले में बैठकर ये देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारे द्वारा गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, कहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। जब आप अपनी अंदर बदलाव करोगे, अपनी वीकनेस को देखोगे, अपनी कमियों को देखोगे, तो तभी हम उन पर बदलाव करेंगे, तभी हम उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे कि मैं इन कमियों को कैसे दूर कर सकता हूँ। और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए जो आप प्लान बनाते हो उसको कंसिस्टेंसी में फॉलो करना है। दोस्तों,
जैसे हमारे अंदर बदलाव आएगा, हम दो प्रकार के संसार में रह रहे हैं, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। और जो ये आउटर वर्ल्ड के जो आप रिज़ल्ट देखते हो, अगर किसी आदमी के पास पैसा है, कोई तरक्की कर रहा है, जीवन में खुशियाँ हैं, तो देखिए उसका इनर वर्ल्ड वो खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने खुद ऐसे एफ़र्ट्स किए हैं, ऐसे प्रयत्न कर रहा है लाइफ में, जिसके कारण आज वो तरक्की पर है। अगर आपके जीवन में फेलियर है, आप अपने सपनों को नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों सिर्फ हमने बाहर कोई बदलाव नहीं करना है, बदलाव करना है अपने आप के अंदर, अपने एफ़र्ट्स में, अपनी डेली रूटीन में। आप पाओगे कि आप अपना मनचाहा रिजल्ट पा चुके हो और पा लोगे। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई सोच के साथ। थैंक यू।